दोस्तों, द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त एमआईएम के नेता संतोष चौधरी हमारे साथ हैं और हम बातचीत करेंगे। चूँकि इस बार जो है बिहार में शोभा यात्रा के दौरान दो जिलों में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प मामले को लेकर हम प्रतिक्रिया लेंगे कि इस वक्त महागठबंधन का सरकार है, इसके बावजूद जो है इस तरह का वाकया होना। बिहार शरीफ, सासाराम जैसी जो घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं एक्चुअली हम लोग कहेंगे इसको, जिस तरह की घटनाएं घटी है इसके लिए जितनी निंदा करी जाए बहुत कम है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है और जो मौजूदा हालात हैं देश के या हमारे राज्य के, जो सरकारें रही हैं इनकी ओर से जो उदासीनताएं अपनाई जा रही है, मैं कहता हूं चलिए जो लोग सरकार में हैं वो इस तरह से चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ये बातें समझ में आती है कि उनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो लोग और अन्य पार्टियां हैं, पता नहीं वो अपने मुंह में क्यों दही जमा करके बैठे हैं। हालांकि वस्तु स्थिति सामने दिखाई दे रही है कि अगर कोई कुछ बोलते हैं या कोई विपक्ष में खड़े हो जाते हैं तो उनके खिलाफ जो एक्शंस जो लिया जाता है सरकार के तरफ से, इससे लोग डर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप डर रहे हैं लेकिन एमआईएम नहीं डरती है। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी ही पहली पार्टी है जिन्होंने इन घटनाओं की निंदा करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी फजीहत करी है। सरकार जो कि लगभग जंगल राज सिद्ध हो चुकी है, बिहार सरकार का जो रवैया है जब से ये लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह की घटनाएं घट रही है। और ये जो इस तरह की घटनाएं होती है दो समुदायों के बीच में, ये प्री प्लान होते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो प्री प्लान तरीके से कुछ लोगों को हायर करके इस तरह से लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे किशनगंज को देखिए, यहाँ भी इस तरह की कोशिशें करी जाती है, आए दिन हो भी रहे हैं। लेकिन यहाँ की हिंदू और मुसलमान जो है आपस में इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, इतने बीच में इन लोगों के बीच में समझ है, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं कि इन लोगों के तमाम प्लान को हम लोग ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 है और उससे पहले जो है महागठबंधन का सरकार इस मामले में फेल क्यों नजर आया? सर, शासन सत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें योग्यता बहुत मायने रखती है। आप जिस विभाग के एक्सपर्ट हैं, आप उसी विभाग, आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं तो आप माइक लेके घूमेंगे। हमसे नहीं हो पाती, हम नहीं करते। हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हमारा कोई भी काम है वो हम अच्छे से, जो जिसके लिए हमको एक्सपर्टीज है वो करते हैं। आप देखेंगे शासन सत्ता में बैठे हुए लोग इसलिए वो नहीं है शासन सत्ता में कि उनमें योग्यता है, वो इसलिए वहाँ है क्योंकि वो किसी न किसी बड़े नेता के बेटे हैं। उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। समझ होनी चाहिए और इस तरह की स्थिति को कैसे आप डील करेंगे, कैसे आप संभालेंगे, ये समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में जो लोग भी हैं, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनकी आयु हो गई है रिटायरमेंट की, और वो शायद पहले के तरह नहीं है। पहले जिस तरह से वो संभाल लेते थे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, अब उनकी नज़र सिर्फ कुर्सी तक ही सीमित रह गई है। वो चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं और जो जवान लड़के हैं उनके साथ में, उनमें वो योग्यता नहीं है। आप बबूल के पेड़ से आम की इच्छा न करें। खास तौर पर ये दोनों घटना के बाद जो एमआईएम पार्टी के तरफ से जो रोल रहा है, इस रोल को आप क्या कहेंगे? किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? सर, एआईएमआईएम पार्टी का एक ही मकसद है, हम बुरे जो लोग हैं, जो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं या जो दमनकारी नीतियां हैं, उनके खिलाफ एमआईएम पार्टी लड़ने के लिए आई है। एमआईएम पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम किस कुर्सी तक पहुंचते हैं। हमारा काम है गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना। हम पहले भी उठाते थे, हम आज भी उठाते हैं, हम उठाते रहेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, हम किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। हम इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते थे, लड़ते रहेंगे।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एमआईएम का काम ही यही है, एमआईएम इसी विचारधारा के साथ गई। आप देखेंगे लोग तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन ये एमआईएम को इन बातों से कोई फर्क नहीं है। एमआईएम मजलूमों की आवाज़ है, एमआईएम गरीबों की आवाज़ है। वो हिंदू हों, मुसलमान हों, जिनके खिलाफ गलत नीतियां बनाई जाएंगी, जो शोषित वर्ग हैं, उनके लिए एमआईएम खड़ी थी, खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। आपके नेता ने कल एक बयान दिया था और जिसमें